दुनिया में लाखों मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसके द्वार पर लिखा है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जो मंदिर ही बना है हारने वालों के लिए, जहां लोग हार कर जाते हैं, जीत की खुशी मनाने के लिए नहीं, लेकिन जो हार गया है वो उस मंदिर पर जरूर जाता है। क्योंकि ये मंदिर किसी राजा ने नहीं बनाया, ये मंदिर बना था एक ऐसे योद्धा के बलिदान से जो अपने 3 बाणों से महाभारत का युद्ध पलट सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच और मोरवती के घर में हुआ था। बचपन से ही उसमें दिव्य क्षमताएं थी जो सामान्य योद्धाओं से उसे अलग बनाती थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो शक्ति और शस्त्र विद्या में अद्वितीय बनता गया। कहा जाता है कि बर्बरीक को भगवान शिव, देवी कात्यायनी और ब्रह्मा जी से वरदान मिले थे। कहते हैं कि उसे 3 बाणों का आशीर्वाद मिला था। पहला, जो शत्रुओं को चिन्हित कर दे। दूसरा, जो मित्रों को पहचान ले। और तीसरा, शत्रुओं का नाश कर कर वापिस लौट आए। ये 3 बाण किसी भी युद्ध का संतुलन बदल सकते थे। लेकिन बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी, हारे का सहारा बनेगा, यानी जो हारता होगा वो उसका साथ देगा। थोड़े दिन बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। पांडव कमजोर थे क्योंकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। तभी कृष्ण को पता चला कि एक ऐसा योद्धा आ रहा है जो अकेले पूरी दुनिया का युद्ध जीत सकता है। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से मिलने गए। उन्होंने पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा। तभी कृष्ण बोले, अगर पांडव हारने लगे तो बर्बरीक ने कहा कि मैं पांडव का साथ दूंगा। और तभी कृष्ण ने पूछा, अगर कौरव हारने लगे तो? तभी बर्बरीक ने कहा कि मैं कौरवों का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो ना कोई जीतने वाला होगा ना कोई हारने वाला, पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा और धर्म की विजय नहीं होगी। श्री कृष्ण जानते थे कि ये एक अद्वितीय योद्धा है, लेकिन फिर भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पास में जो पेड़ खड़ा है उसकी सारी पत्तियां छेद कर मुझे दिखाओ अपने बाणों से। फिर बर्बरीक ने बाण छोड़ा और सारी पत्तियां छेद दी। लेकिन तभी कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छुपा कर रखी थी और तभी वो बाण कृष्ण के पैर के पास आकर खड़ा हो गया। तभी बर्बरीक ने कहा, प्रभु आप अपना पैर हटाइए क्योंकि एक पत्ती आपके पैर के नीचे भी है। तभी कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, इस शक्ति का सही उपयोग होना ही चाहिए। तभी कृष्ण जो साधु वेश में आए थे उन्होंने कहा कि मुझे एक दान चाहिए, और बर्बरीक एक बड़ा दानी भी था। तभी बर्बरीक ने कहा कि कहिए प्रभु आपको क्या दान चाहिए? तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा सर दान में चाहिए। तभी बर्बरीक ने कुछ भी सोचे बिना अपना सर एक झटके में काट कर उनके चरणों में रख दिया। उसके ऐसा करते ही श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उसको एक वरदान दे दिया कि तुम कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो हार चुका होगा तुम उसका सहारा बनोगे, जो मेरी शरण में भी आएगा और हारा हुआ है तुम उसकी रक्षा करोगे और उसे जीत दिलाओगे। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक ऊंचे टीले पर रख दिया जहां उसने पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म होते ही पांडवों में बहस छिड़ने लगी। अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध तो मैंने जिताया है। भीम ने कहा नहीं, ये युद्ध मैंने जिताया है। ऐसे ही पांडवों में बहस होने लगी। तभी वे सभी कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, हे कृष्ण आप बताओ कि युद्ध किसने जितवाया? तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे क्या पता, चलिए एक शक्ति युद्ध देख रही थी। तभी वो सभी लोग बर्बरीक के पास पहुंचे और फिर बर्बरीक से पूछा कि आखिर युद्ध जीता है किसने? तभी बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो पूरे युद्ध में श्री कृष्ण ही नजर आए, उनका सुदर्शन चक्र ही नजर आया। मारने वाला भी श्री कृष्ण था और मरने वाला भी श्री कृष्ण ही था, इसलिए युद्ध श्री कृष्ण ने जिताया। और तभी सभी पांडवों का पता चला कि ये एक कृष्ण की लीला है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वो सिर पृथ्वी में समा गया और सदियों तक सुरक्षित रहा। फिर 11वीं शताब्दी में राजस्थान के खाटू गांव में खुदाई के दौरान एक कुएं से वह चमत्कारिक सिर मिला। उसी रात राजा रूप सिंह चौहान के स्वप्न में आया कि यह बर्बरीक का सिर है, इसे खाटू लाकर मंदिर बनाओ। अगले ही दिन सिर के पास फूलों की माला मिली जो उस दिन रात में नहीं थी। सिर को रथ में रखकर खाटू लाया जा रहा था। तभी रथ अचानक रुक गया, बैल जैसे आगे बढ़ने से मना कर रहे हो। पुजारी बोले कि यही स्थान शायद चुन लिया गया है, इसलिए मंदिर यही बनाओ। और यही बोलते ही रथ अचानक 2 कदम पीछे रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कहा हो कि हाँ मंदिर यही बनाओ। और उस घड़ी से आज तक
खाटू श्याम का मंदिर वहीं पर है, यानी बर्बरिक का मंदिर वहीं पर है। अब मैं आपको कुछ चमत्कार बताता हूँ जो वहाँ के कुछ भक्तों द्वारा कहे गए हैं और लोक मान्यता भी है। सबसे पहला तो ये, फागुन महीने में वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और सबको प्रसाद दिया जाता है, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दूसरा ये कि मंदिर बंद हो जाने के बाद कई लोगों का कहना है कि रात में घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे श्याम बाबा जाग रहे हो। तीसरा ये कि सुबह की आरती से पहले मूर्ति पर तिलक चमकता दिखता है, जबकि रात में वो साफ किया जाता है। और बहुत से लोगों का कहना है कि श्याम बाबा के मंदिर जाने से उनके सारे कष्ट, दुख और दरिद्र दूर हो गए हैं। वो हारे का सहारा बनते हैं, यानी कोई हार चुका है पैसे से या फिर संबंध से या फिर किसी और चीज से, उसको वहां पर जीत मिलने लगती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से लोगों का कहना है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में रेगिस्तान में हल्की नीली रोशनी दिखती है और घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है, जैसे श्याम बाबा रात में भक्तों की सहायता करने निकलते हो। खाटू श्याम की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यहाँ चमत्कार होते हैं और मैं खुद खाटू श्याम वहां पर जाके आया हूँ और मुझे भी ये अनुभव हुए हैं। आज भी कोई भक्त टूटता है, हारता है, तो उसके मुंह पर एक ही नाम आता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।